हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। जो भी बच्चे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग 2027 ईयर्स के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अपकमिंग जो आपका सिलेबस रहेगा वो पुराने सिलेबस को, जैसे CSIR नेट का चेंज हुआ था, अब यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है, उसके साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, वो सारी डिटेल्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पे IIT मद्रास पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बारे में भी हम इस वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। इसके लिए आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे गेट पेपर्स पे जब आप जाओगे, टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस में क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे ही नजर आ रहा होगा कि जो चेंज है वो सिलेबस में हो चुका है अपकमिंग 2027 ईयर के लिए। और अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे सभी अपने अपने सब्जेक्ट से गो थ्रू कर लेना। केमिस्ट्री वालों के लिए CY कोड है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस चेंज देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भाई, यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि क्या नया सिलेबस था, उसको हम पैरेलली कंपेयर करते हुए चलेंगे जो पुराना सिलेबस था। यहाँ पे जो आपको राइट साइड में नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट 2027, ये हमारा अपकमिंग जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ है वो वाला सिलेबस है। और यहाँ जो पर्पल कलर के बॉर्डर से आपको नजर आ रहा होगा गेट 2026, ये पुराना पेपर जो अभी तक आपका सिलेबस रहता रहा, ये वो पर्टिकुलर सिलेबस है। तो इन दोनों को ही अगर हम पैरेलली कंपेयर करते हुए चले, यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मार्क करके दिए हैं जो कि सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। जस्ट उसने किया क्या है, जो पहले भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे सिलेबस में मेंशन नहीं थे, वो अभी भी हैं। बस उसने बड़े बड़े ब्रॉड टॉपिक्स को थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया है उस पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को। जैसे कि यहाँ पे जो येलो कलर से मैंने मार्किंग कर रखी है, दैट इज जो पहले भी आपके सिलेबस में था लेकिन जस्ट उसको डिफाइन नहीं किया था, एक ब्रॉड वे में आपको जस्ट मेंशन करके दिया हुआ था। पहला आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर देखें तो स्ट्रक्चर देखिए भाई, पहला क्वांटम का दिया हुआ है, पहले एक ब्रॉड से पैराग्राफ में हेडिंग्स में दिया हुआ था, अब जस्ट उसने डिफाइन कर दिया है कि कम्यूटेशन रिलेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, जो कि आपके पहले भी पेपर में पूछी जाती थी, ऐसा कुछ नया नहीं है। और उसके बाद देखो जैसे एग्जांपल्स ऑफ मॉडल सॉल्वेबल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ये पहले भी आपके सिलेबस में था, जस्ट उसको और पर्टिकुलर उसने डिफाइन कर दिया है, तैयारी को और आसान कर दिया है उसने, प्रॉपर डिफाइन करके जो पहले भी था और अब भी है, बस उसमें आपको ये पता चल गया कि किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करने की नीड रहेगी। आगे भी देखो कि आइगन वैल्यूज इन वन डायमेंशन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोटेंशियल, ये मेंशन नहीं था लेकिन पेपर में पहले भी पूछा जाता था, तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नया ऐड किया है। ये येलो कलर से वो मार्किंग है जो आपकी ऑलरेडी थी, जस्ट उसने एक फर्दर वे में डिफाइन कर दिया है। बाकी आप देखिए मैंने ब्लू कलर से मार्किंग कर रखी है जो कि आपका नया अपग्रेडेड कुछ पॉइंट्स उसने ऐड ऑन किए हैं। तो पहले तो हमने क्वांटम का देखा है, सच उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जो सिलेबस था वही रहेगा, जस्ट उसने पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिए हैं कुछ सब टॉपिक्स को। आगे अगर हम बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये आपको पहले भी इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। पहले वाले सिलेबस में आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया है सच, लेकिन पहले भी आपको पढ़ाया जाता था विज्ञान वृक्ष में। जो तैयारी है आपकी उसी वे से रही है और जो कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं उनके लिए भी पूरा का पूरा सिस्टम रेडी है, आपकी तैयारी उसी हिसाब से करवाई जाएगी। तो जिसको अगर अपकमिंग गेट के लिए तैयारी करनी है वो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकता है, अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट है सिमेट्री बेस्ड सिलेक्शन रूल, ये आपको पहले, ये ओल्ड सिलेबस है, इसमें मेंशन नहीं थे लेकिन पहले भी इससे क्वेश्चंस आते रहे, तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। ऐसा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप आगे देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन एंड लॉरेंसियन लाइन स्पेसेस, ये पहले मेंशन नहीं थी, तो आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की नीड रहेगी, जो कि आपको पहले प्रॉपरली कहीं पे भी मेंशन करके नहीं दी थी उसने ओल्ड सिलेबस में। आगे आप देखो जेबलॉन्स्की की डायग्राम पहले भी आप पढ़ते हो, पहले भी आप पढ़ते रहे हो और उससे क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए गए हैं, लेकिन इस बार उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है जेबलॉन्स्की डायग्राम को, जो कि उसने अर्लियर सिलेबस में मेंशन करके कहीं भी नहीं दिया था। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है, जो पहले आता रहा वो अभी भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखो इक्विलिब्रियम की हमने बात कर ली, पहले वाला इक्विलिब्रियम के सिलेबस में भी कोई ऐसा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस को भी उसी में ही कंबाइन कर दिया, सेपरेट सॉल्यूशन कर दिया।
पहले, जो कि सेपरेटली मेंशन नहीं था। क्वेश्चंस उससे एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलता था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, फेस इक्विलिब्रिया का भी एज इट इज है, कोई एज सच चेंजेस ऑब्जर्व नहीं हुए हैं। काइनेटिक्स में भी कोई एज सच चेंजेस देखने को नहीं मिले। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात रही, बहुत ही कुछ उसने माइनर से चेंजेस किए हैं, वो भी डिफाइंड वे में, और फिजिकल केमिस्ट्री में कोई मेजर चेंज नहीं। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, अगर देखो फिजिकल में काइनेटिक्स एंड रिएक्शन डायनामिक्स में स्टैटिक एंड डायनामिक क्वेंचिंग पहले स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। अब यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करने की नीड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। मेन ग्रुप केमिस्ट्री में सबसे पहले उसने शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर पोस्टुलेट्स, ये पहले भी आपको करवाया जाता रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन इसने इस बार उसको पर्टिकुलरली सेपरेटली मेंशन कर दिया है, दैट इज इन द मेन ग्रुप केमिस्ट्री। पहले अगर आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ये मेंशन नहीं था वेस्पर थ्योरी का, लेकिन हम पहले भी सीखते आए थे और अभी भी हम आगे उसी तरीके से तैयारी करते हुए चलेंगे। और देखिए आइसोलोबल एनालॉजी, आइसोलोबल एनालॉजी इन जनरल आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ते थे, बोरॉन केमिस्ट्री के क्लस्टर्स में, वो इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। तो जैसे कि हमने पहले बात करी कि वो पेपर ने एक तरीके से आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, उसने और ज्यादा आपको डिफाइंड वे में बता दिया है कि किन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में आपको ज्यादा फोकस करने की नीड है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई उसने चेंजेस नहीं किए हैं, जो सिलेबस पहले था वो सिलेबस अब भी है। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज रहने वाला है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर आप देखिए नेक्स्ट, अगर देखो रेडियो एक्टिविटी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेडियो एक्टिविटी ये टॉपिक कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है अपकमिंग सिलेबस में। ये वाला अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो जो रेडियो एक्टिविटी रहेगा ये पर्टिकुलरली पहले सिलेबस में था, लेकिन अब आपको रेडियो एक्टिविटी यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ के जाने की नीड ही नहीं है, कंप्लीटली एलिमिनेटेड है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें सॉलिड्स में जियोलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशंस को उसने पहले ब्रॉड वे में मेंशन करके रखा हुआ था, जो कि हमें इसमें आप देखो कि यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में, लेकिन इस बार उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जियोलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशंस पे आपको फोकस करना है। फिर अगर हम लास्टली बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि आपके एनालिसिस टेक्निक्स होती है, उसमें जो एलिमिनेशन हुआ है वो है पोलैरोग्राफिक टेक्निक्स का। यहां आप देखिए ये पर्टिकुलरली लास्टली ये जो पोलैरोग्राफी टेक्निक थी ये प्रॉपरली एलिमिनेट कर दी गई है, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे टीजीए, डीटीए एंड डीएससी ये वाली एनालिसिस टेक्निक्स को उसने ऐड ऑन कर दिया है। तो इन पर्टिकुलर टेक्निक्स में आपको स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस करने की नीड है। फिर हम आगे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ खास चेंजेस ऑब्जर्व नहीं हुए हैं, वैसे ही जो हमने बात करी सिलेबस को उसने डिफाइंड वे में बता दिया है। स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे पहले दिया हुआ है, तो पहले जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो आपके सिलेबस में थी, लेकिन उसने कोई ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं दिया था। अब आप देखो कि जनरल कंसेप्ट्स जो कि ऑर्गेनिक के, वही जीओसी की आपके स्ट्रक्चर डिपेंडेंस ऑन प्रॉपर्टी सच एज बेसिसिटी एंड एसिडिटी, जीओसी में एसिड बेस आपको पढ़ाया जाता था, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें वही हैं। फिर उसके बाद को स्टीरियो केमिस्ट्री में डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, जो आरएस आपको पढ़ाए जाते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी यानी कि एनंशियोमेरिक एक्सेस निकालना, जो कि पहले भी पेपर में आया है, नेट में तो आपको पूछा ही जाता है हर बार, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। और स्टीरियो केमिस्ट्री में पहले वही चीजें ना आपको डिफाइंड वे में नहीं दी थी, लेकिन पेपर में पूछी जाती थी पहले भी। आगे अगर आप देखेंगे तो स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस इन एनशियोमेरिक एक्सेस, जो कि आपको ऑप्टिकल प्योरिटी का ही दूसरा नाम होता है, वही चीजें देखने को मिलेंगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम बात करें, ब्लू कलर से जो मार्क्ड है ना, यही जो चीजें हैं थोड़ी सी नई उसने एड ऑन करी है, जो कि सॉल्वेंट इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपको पहले स्पेसिफिकली ऐसा सच कुछ मेंशन नहीं था, तो ये चीज नई एड ऑन करी गई है। उसके बाद देखो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे देखिए बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन एंड बार्टन मैक कॉम्बी रिएक्शन एंड हुंस-डीकर रिएक्शन। इससे ऐसा नहीं है, पहले आपको नेट में जरूर क्वेश्चंस आपके मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड थे, लेकिन गेट पे उतना फोकस नहीं किया गया था, लेकिन अब अगर मेंशन हो गई है तो आपको इस पे भी खास फोकस करने की नीड रहेगी। आप ओल्ड सिलेबस देखेंगे तो ये आपको कहीं पे भी मेंशन करी हुई स्पेसिफिकली नजर नहीं आई है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी आप यहाँ पे देखिए बर्चवार्ड हार्टविक उसमें है
रिएक्शन बेलिस हिलमैन और हेनरी रिटर, और ये सारी जितनी भी रिएक्शंस है ना, आपको थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा, ये मैंने इसलिए दोनों को पैरेलली ओपन किया है जिससे आप कंपेयर कर पाए, दोनों को पैरेलली आप कंपेयर कर पाए। तो देखो ये सारी चीजें, जैसे नजरोव है, नजरोव का आपका साइक्लाइजेशन रिएक्शन, इससे पहले नेट में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन गेट में भी पहले उसको स्पेसिफिकली आप देखो मेंशन कहीं नहीं किया था, अब उसने मेंशन कर दिया है, तो आपकी तैयारी जैसी नेट के अकॉर्डिंग होती थी। इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को गेट वालों को भी अपनी प्रिपरेशन में खास ध्यान देते हुए चलना है। और एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन, इवांस रिएक्शन एंड प्रोलीन कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ये सारी चीजें उसकी एड ऑन है। फिर अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसने ये सेपरेटली यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया, जो कि पहले उस ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंडर ही उसको कंसीडर करता था, इसके लिए उसने सेपरेट एक टॉपिक बना दिया है। और जो उसमें एडिशनल है एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, शार्पलेंस इपॉक्सीडेशन, ये आप पढ़ते आए हो। उसके अलावा रिडक्शन में, रिडक्शन पहले भी आपको पूछा जाता था, लेकिन उसने क्या किया, इस बार खास मेंशन करके दे दिया कि मैग्नीशियम, जिंक, टाइटेनियम एंड सेमेरियम का स्पेसिफिक आपको रिडक्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको पहले भी पूछी जाती थी, अब भी पूछी जा रही है, लेकिन उसने कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को स्पेसिफिक कर दिया है, जैसे डिफाइंड वे में कर दिया। क्लेजन एंड क्रोप रीअरेंजमेंट ये आपको पहले भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन मेंशन करके नहीं दी थी। उसके बाद देखिए पैटर्नो-बुची रिएक्शन और कर्टियस-वोल्फ रीअरेंजमेंट, ये आपको पहले भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस बार उसने खास मेंशन किया है। तो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस पे आपको खास ध्यान देना है अपकमिंग 2027 ईयर के लिए, ये बात आपको नोट करनी है। फिर देखिए उसके बाद ये हेट्रोसाइक्लिक में नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो एंड बाईसाइक्लो एज वेल एज मोनो एंड डाई हेट्रोएटोमिक कंपाउंड्स, ये नोमेनक्लेचर आपको पहले नेट में तो पूछता ही था, इस बार उसने डिफाइन कर दिया है गेट के लिए भी, तो गेट में भी आप ध्यान रखिएगा। और बायोमोलिक्यूल्स एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज पूरा का पूरा एक एक वर्ड एज इट इज मेंशन्ड है। तो अगर हम ओवरऑल सिलेबस में खास ध्यान की बात रखें तो उसने ऑर्गेनिक में कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को एड ऑन किया है। अब हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसने न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो थी उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। तो अब अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है। दूसरी चीज पोलैरोग्राफिक टेक्निक्स एनालिटिकल का जो पार्ट था उसको भी पढ़ने की नीड नहीं है, उसकी जगह टीजीए, डीएससी, ये टेक्निक्स आपकी एड ऑन करी गई हैं, उस पर ध्यान देना है। ऑर्गेनिक में कुछ आपकी पर्टिकुलर सब कुछ रिएक्शंस ऐड करी गई हैं, उस पर ध्यान देना है। और एक चीज और थी कि जो इसमें मेन ग्रुप केमिस्ट्री थी, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में ये देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आपको कुछ एडिशन जो है वही चीजें, और जो हाँ एक खास चीज आपको ध्यान देने की यहाँ पे नीड है गेट में, जो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है। ये देखो मेन ग्रुप में पहले यहाँ पे मेंशन नहीं था कि जो NH3, H2SO4 और HNO3 के लिए आपको पढ़ना था इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सिंथेसिस, पहले उसने मेंशन करके नहीं दिया था। ब्रॉड वे में ही सिलेबस था तो हम सब कुछ कवर करते हुए चलते थे, लेकिन अब आपको अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे खास फोकस करना है, ये भी उसने एडिशनली यहाँ पे मेंशन करके दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सारा सिलेबस आपका एज इट इज है, कुछ छोटी छोटी सी चीजों को उसने और पर्टिकुलर वे में डिफाइन कर दिया। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, उसने और ज्यादा डिफाइंड वे में करके आपकी तैयारी को ये एक तरीके से नया पड़ाव दिया है कि आप अब उन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, बजाय कि आप पूरा वास्ट सिलेबस को पर्टिकुलरली सारी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए चले। तो आई होप आपको सारे सिलेबस में जो चेंजेस हैं, ये वाला आपका नया वाला था, ये आपका पुराना वाला सिलेबस था, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं हम कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है अपकमिंग गेट के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये देखिए भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है IIT मद्रास की साइट से ही फॉर्म फिलिंग होगी। 14 अगस्त से आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करी जाएगी, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 21 सितंबर 2026 तक आपकी लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग रहेगी, और क्लोजिंग डेट एंड अदर्स इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहां से गो थ्रू कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन होगा वो 6, 7, 13, 14 फरवरी 2027 में कंडक्ट किया जाएगा, फरवरी के 1st एंड 2nd वीक में, जो कि हमेशा वो करता आया है। और रिजल्ट अनाउंसमेंट आपका 90 मार्च। यहाँ हमने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, क्या आपको अपकमिंग तैयारी के लिए ध्यान में रखना है, सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।